भाभी को हुआ ननद से प्यार, ससुर ने करनी चाहिए रेप। पति ने दिया साथ तो बड़ी ननद ने कर लिया किडनैप। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए पूरा वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। घटना समस्तीपुर के रोसड़ा थाने की है। वहीं पर एक भाभी जो जाते हैं थाने और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरी पत्नी जो कि मेरी बड़ी ननद ने किडनैप कर लिया है। पुलिस इसकी बातें सुनकर जो कि मुस्कुराने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है जब तुम एक महिला हो। वह महिला बताना शुरू करती है कि मेरी शादी 2013 में जो कि अनिल से हुई है और हम लोग की शादी के 8 साल जो कि हो चुके हैं और हम लोग के 2 बाल बच्चे भी हैं और मेरे पति के 2 बहनें हैं, जो कि एक की शादी हुई हुई है और एक छोटी बहन है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसे मैं शादी कर चुकी हूँ। लेकिन मेरी ननद, बड़ी ननद है जो कि उसे एतराज़ है और वह जो कि उसे किडनैप कर चुकी है। क्योंकि मेरी पत्नी का नाम सोनी देवी है, वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। आप जल्दी से उसे ढूंढो और पता करो कि आखिर मेरी बड़ी ननद ने मेरी पत्नी को कहाँ छिपा कर रखा हुआ है। पुलिस कहती है आखिर मामला क्या है, बताओ अच्छी तरीके से, वरना मैं तुम्हारी मदद कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है तुम झूठी भी बोल सकती हो। वह महिला बताना शुरू करती है कि मेरा नाम कला देवी है और मेरे पति का नाम जो कि अनिल है और हम दोनों की शादी जो कि 2013 में हुई थी, बहुत ही धूमधाम से। और 8 सालों के भीतर हम लोग के 2 बाल बच्चे हैं, जो कि मेरे पति का 2 बहनें हैं, जो कि एक बड़ी बहन का शादी हो चुका है, एक छोटी बहन है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उससे मैं शादी कर चुकी हूँ। जब मेरा पति जो कि दिल्ली कमाने गया हुआ था तो हम लोग जो कि अक्सर घर में अकेले बातें किया करते थे, उसके साथ रहा करते थे और मैं अपनी ननद के साथ हमेशा सोया करती थी। जो कि दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। मेरा पति जो कि दिल्ली में कमा रहा होता है और जितने भी पैसे भेजता, मैं और मेरी छोटी ननद दोनों मिलकर कपड़े लत्ते खरीदते और दोनों मिलकर इंजॉय कर रहे थे। जो कि एक रात को मेरी ननद जो कि मेरे बगल में सोई हुई थी और मेरे ऊपर पैर रखकर जो कि करने लगती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। जो जब से मैं आपसे देखी हूँ, आपके बिना मुझे लगता है कि कोई दुनिया में प्यारा है ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अपनी ननद की बातों को क्या जवाब दूँ। लेकिन दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था, 1, 2, 4, 10 दिन और बीत जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होता है कि मेरी ननद जो है मेरा ख्याल ज़्यादा करे और वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, जिससे मैं धीरे धीरे उसके तरफ भी खींची चली जाती हूँ और हम दोनों के बीच जो उस तरह का रिलेशन हो जाता है जिस तरह से एक पति पत्नी का होता है। हम दोनों अब एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। जो कि एक रात को मैं और मेरी ननद दोनों मिलकर संबंध बना ही रहे होते हैं कि मेरा ससुर जो कि वहाँ से रूम से बगल से पार हो रहा होता है, वह देख लेता है कि हम दोनों का आपत्तिजनक स्थिति में। वो डायरेक्ट रूम में आता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ यही चीज़ें करना चाहता हूँ जो तुम मेरी बेटी के साथ क्यों कर रही हो। अगर मेरा पति तुम्हें इच्छा पूरा नहीं करता तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा, जो मेरी बेटी को छोड़ दो। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी ननद जो थी वह अपने पिता को धक्का देती है और रूम से बाहर कर रूम को लॉक कर देती है। हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम लोग करें तो करें क्या। तब मेरी ननद जो होती है वह अपने भाई के पास कॉल करती है और वह सारी चीज़ें बताती है कि मैं भाभी से प्यार करती हूँ, जो उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। जो आपको एतराज़ ना हो तो हम दोनों को शादी करा दो, जो कि हम लोग आपके साथ ही रहेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से रहेंगे, हम लोग के बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। मेरा पति अनिल कहता है कि ये सब मजाक बंद करो, जो मुझसे मजाक मत करो, मुझे काम है, मेरा काम को डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो फ़ोन को काट देता है। काटने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब लोग हम करें तो करें क्या। बाहर जा भी नहीं सकते, जो कि मेरा ससुर जो कि बाहर में चिल्ला रहा होता है। अगले दिन जब होता है तो मेरा जो ससुर था वह किसी और से रिश्ता मेरी ननद का कर देता है। मुझे लगता है कि अब उसके बिना मैं कैसे रहूँगी, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। हम लोग जाते हैं और मंदिर में जो कि जितने भी रीति रिवाज होते हैं, विधि व्यवहार होते हैं, सभी को निभाते हुए हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और घर में आकर हम सभी को बताते हैं कि हम लोगों ने शादी कर ली है। जब ये बातें मेरे ससुर सुनते हैं और तो तुरंत अपने बेटे के पास, अनिल के पास कॉल लगाते हैं कि जल्दी से तुम काम धाम छोड़कर अपने घर आओ, कि तुम्हारी पत्नी जो है अपनी ननद से शादी कर ली है और उसके साथ जो कि अलग तरह का रिलेशन में है। जो मेरे पति थे अनिल, वह वहाँ से तुरंत टिकट लेते हैं और तुरंत सुबह में ही जो कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं मेरे घर में और मुझसे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मैं सारी चीज़ें बताती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वह मुझे से प्यार करती है और एक दूसरे के साथ बिना मैं नहीं रह सकती। अगर तुम हम दोनों के अलग करोगे तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी। मेरा पति जो इस बातों को सुनता है तो वह एक समय के लिए तैयार होता है, कहता है अगर ठीक है, अगर तुम दोनों अपने एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से साथ रहना चाहती हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। हम और मेरी जो ननद थी दोनों मिलकर अपने पति को मनाते हैं कि आप लोग कहीं नहीं जाओ, अपने बाल बच्चों के साथ रहो और मैं भी अपने पत्नी के साथ इसी घर में रहूँगी।
जो कि मेरा पति तैयार हो चुका था, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरा पति तीनों मिलकर एक साथ रह रहे होते हैं। और मेरा ससुर जो था वह बार बार मुझ पर गलत नजरें डाला करता था। उसे लगता कि कब मौका मिले कि वो मेरे ऊपर झपटा मारे, लेकिन हम लोग फिर भी खुशी से रह रहे होते हैं कि एक सुबह को अचानक से जो कि कई गाड़ियां मेरे गेट पर आती है, उसमें कई मोटरसाइकिल भी थी। करीब 10-15 लोग आते हैं मेरे घर में, जो कि बराबर से घुसते हुए चले आते हैं। हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोई नहीं रुकने को तैयार था। सभी जो कि हम लोग को पकड़ता है, और मेरी ननद जो कि मेरी पत्नी थी, उसे उठाकर वो लोग गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मेरा ससुर जो था वह दूर खड़ा देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। वह कह रहा था कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, जो कि मैं तुम्हारे साथ अब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपने पति के सामने जाती हूँ और गिड़गिड़ाती हूँ कि मेरी पत्नी को चलो तो ढूंढ दो, जो कि अब उसे बिना मैं नहीं रह सकती, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मेरा पति और मैं जो कि वहाँ से निकलते हैं और ढूंढने के लिए आज तक तलाश करते हुए जा रहे हैं। अब पता चला है कि जो कि मेरी बड़ी ननद है, उसी ने जो कि मेरी पत्नी को किडनैप की है, अपनी छोटी बहन को वह किडनैप की हुई है। जो कि कोई मदद करने को तैयार नहीं है। और सभी लोग जो थे, जहाँ भी मैं जाती हूँ, आप सभी मजाक उड़ाते हैं कि एक महिला जो कि दूसरी महिला से कैसे शादी कर सकती है। जो कि आप ही से विनती है कि आप ही आप कुछ मदद कर सकते हो, क्योंकि कानून के सहारे जो कि मैं आई हूँ, और कानून अगर मदद नहीं करेगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी। पुलिस जब उस महिला के पति से पूछताछ करती है, तो वह पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी के बातों को लेकर सहमत हूँ। अगर मेरी पत्नी अगर मेरी बहन से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। पुलिस दोनों का बयान नोट करती है और वहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। अभी भी जो कि उसकी छोटी बहन की कहें, या फिर उसकी ननद कहें, या फिर उसकी पत्नी कहें, जो कि अभी भी पता नहीं है कि वह कहाँ है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप उस महिला का ओरिजिनल इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस महिला का इंटरव्यू देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।